तो आज फैक्ट्रियां है या वहाँ पे इनका नाम लेबर में डाल दिया गया है, लेकिन किसान आज भी इनको सीरी साजी कहता है। फेयर एंड लवली लगाने का हक सिर्फ जो वहाँ पे एसी में बैठते हैं उन्हीं को है। आप खुद जमींदार के बालक हो तो खेती में बाढ़ से क्या फर्क पड़ेगा? ये बाढ़ ही खराब हो गए, फिर अपना गया शैम्पू करा यार बढ़िया हो गया, क्या फर्क पड़ा इनसे? टेक्निकल खेती का ये फायदा है। हमें यहाँ सूट बूट पहन के आ जाऊँ तो इसका मतलब मेरे को क्या खेती की नॉलेज नहीं है? जो किसान है उसको बहुत पसीना बहाना पड़ता है। जैसे आपने ये पॉली हाउस बनाया है, इस पे छत दी है, जैसे बच्चों को रखा जाता है, ऐसे इस फसल को तैयार किया जाता है, इसकी देखभाल की जाती है, इसकी पौध वगैरह सब तैयार की जाती है। मतलब कितना पसीना बहाते हैं आप लोग, या खेती करते हैं, कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत आती है, गर्मी सर्दी सारी चीज़ झेलते हैं। उसके बाद फसल का अगर ठीक भाव ना मिले तो कितनी तकलीफ होती है। किसानों के पढ़े लिखे बच्चे हैं तो अब पढ़ाई लिखाई करके हम दिमाग टेक्निकली उन चीज़ों पे चल रहे हैं, और पसीना बहाने वाला साथी हमारा आज भी मौजूद है। जो ये लोग हैं जो हमारे जिनको सीरी साजी कह देते हैं, ये हमारे पसीने के साथी हैं। हम टेक्निकली इनको पूरा इनके साथ रहते हैं, ऊपर हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और क्योंकि अगर लैंड की संख्या कम हो, 1 एकड़ 2 एकड़ हो तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कस्सी बजा सकते हैं बजाते हैं। पर जब आपको बड़े दायरे पे खेती करनी है तो आपको ये भाई चाहिए, और ये किसान के आज के नहीं शुरू के साथी हैं। मतलब ये इनको हम साजी कहते थे, तो आज फैक्ट्रियां है या वहाँ पे इनका नाम लेबर में डाल दिया गया है, लेकिन किसान आज भी इनको सीरी साजी कहता है। वो अपना साजी बोलते हैं। हाँ, सीरी है या साजी है तो हमारे साथ। तो भाई सीरी साजी कितनी मेहनत लगती है इस काम में? सर बहुत मेहनत है सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। बहुत मेहनत है। तुम्हारी दाढ़ी वाढ़ी बाल तो ऐसे लग रहे हैं तुम खेत में काम नहीं करते यार? नहीं सर, फिर क्या है जी, काम तो फटियाल होगा। क्यों फटियाल हो भाई? दिमाग है, अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे कमाओ, अच्छे से जियो। जिंदगी जीने के लिए, कोई दिखाने के लिए थोड़ी भी हम फटियाल हैं। अच्छा कमाओ, अच्छी मेहनत करो। मतलब ये है कि किसान का बच्चा भी इस तरीके से बाल खड़े करके दाढ़ी वाड़ी चिकना रह सकता है। क्यों भाई? क्यों नहीं सर, काम कर खाना है जी, कुछ भी करो। वैसे एक ऐसे अभी मतलब फेयर एंड लवली लगाने का हक सिर्फ जो वहाँ पे एसी में बैठते हैं उन्हीं को है? नहीं, ऐसे साजियों को भी है भाई, सबका अपनी जिंदगी जो है आप उसको अपने स्वच्छंद विचारों से जियो, जो अच्छा लगे वो कीजिए। जिंदगी का अगर बोझ, आप सोच का बोझ अगर आप ढोगे तो आप कभी भी खुश रह के नहीं जी पाओगे। पहले खेती के बारे में कहा जाता था कि भाई मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। तो अब आप जैसे जो टेक्निकल फार्मर हैं वो ये ले आए कि भाई जो आजकल की खेती है वो किसान बाल करके क्लीन शेव करके ऐसे भी कर सकता है। आप राहुल जी कैसे भी, आप खुद जमींदार के बालक हो तो खेती में बाढ़ से क्या फर्क पड़ेगा? ये बाढ़ ही खराब हो गए, फिर अपना गया शैम्पू करा यार बढ़िया हो गया, क्या फर्क पड़ा इनसे? टेक्निकल खेती का ये फायदा है कि जो जमींदारों के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, वो भी इस तरीके से साफ सुथरे चकाचक रह सकते हैं। मतलब ये आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कई तो फॉर्चूनर के हल जोड़ के खेतों में चला रहे ना। तो फिर बरोटे लेके आते हैं फॉर्चूनर में, ऑडी में। तो भाई जिंदगी में स्वाद सब ले रहे हैं। तो ये किसान को भी अधिकार है सारे शौक पूरे करने का। बिल्कुल है। जरूरी नहीं है कि आप किसान हो या आपके पास में आप लैंडलेस हो, या आपके पास जमीन भूमिहीन किसान है तो उसका क्या अधिकार नहीं है? जिंदगी को खुशी से जिए। ये चीज़ों पे नहीं सोचना चाहिए हमें। ये मानसिकता अगर हम रखेंगे तो उससे कहीं भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मेरा यही मानना है कि जैसे आपको जो पसंद है आप उसमें खुश रहिए। अब मैं यहाँ सूट बूट पहन के आ जाऊँ तो इसका मतलब मेरे को क्या खेती की नॉलेज नहीं है? वो मेरी चॉइस है ना कि मुझे पसंद है, मैं सूट पहनना चाहता हूँ तो मैं पहनूंगा। अब कुर्ते पजामे घूम रहे हैं तो सारे क्या बहुत बढ़िया नेता हैं? दौड़े पैर लिए तो मतलब आप बढ़िया आदमी होगे, समाज सेवी होगे। तो उनको आपने कैसे संज्ञा दे दी समाज सेवी की? सफेद पहनने से समाज सेवी नहीं होता। तो बात ये दिखावा नहीं है, आपको जो पसंद है कीजिए, लेकिन आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। क्योंकि अगर ये दाढ़ी आज जो भी बना रहा है भाई, अगर ये काम के प्रति ईमानदार नहीं होगा तो साल के अंत में तो इसको इसका पेट उसी से चलाना है जो काम इसने किया है। तो काम के प्रति ईमानदार रहे, उसके साथ में अपने शौक जैसे मर्जी पूरा करे। चौधरी देवीलाल
की पहचान दो तरीके से है। एक पहचान उनकी पॉलिटिकल पहचान है कि उन्होंने राजनीति की, दूसरी पहचान उनकी उन्होंने खेती की, जमींदार। राजनीति करने वाला जो परिवार है वो राजनीति करता है। आप जो उनकी खेती की लाइन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। खेती राजनीति, हम चीज़ों को बांट रहे हैं बिना वजह। आज अगर आप खेती कर रहे हो तो आप राजनीति भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पूरा टाइम 100% तो नहीं रह सकता, लेकिन मुझे पता है मेरे खेत में चल क्या रहा है। सांझी संभाल रहे हैं। आजकल मीडिया है, वीडियो कॉल है, उसके माध्यम से हम चीज़ें देख सकते हैं। चाहे आप 300 किलोमीटर दूर रह के भी आप अपनी चीज़ों को सुपरवाइज कर सकते हो कि यहाँ क्या क्वालिटी है, फसल में पीलापन है, क्या कौन सा रोग आ रहा है, कौन सी स्प्रे है, क्या करना है, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो अगर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर के काम नहीं कर सकते, तो वो तो हमारी काबिलियत है ना कि हम कितनी भागदौड़ कर सकते हैं। एक सरकारी मास्टर है, वो स्कूल में पढ़ाता है, उसके बाद में वो ट्यूशन भी लेता है उसकी आमदन बढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर है सरकारी, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, तो वो अपनी आमदन बढ़ाता है। तो किसान को क्या अधिकार नहीं है? चलिए, अनिरुद्ध जी का कहना है कि किसान को भी सारे शौक पूरे करने का अधिकार है। जो शहरों के अंदर, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, किसान को भी वहाँ पहुँचाने की इनकी सोच है। जो जिस तरीके की खेती और जिस तरीके की जो टेक्निकल बात, या हम कह सकते हैं कि एक जो कृषि वैज्ञानिक साइंटिस्ट एग्रीकल्चर का जिस तरीके से बताता है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं अनिरुद्ध जी ने हमें वो सारी बातें बताई हैं।